हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द स्टडी अड्डा पर। और इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ यूपीपीएससी का जो पेपर हुआ है जीआईसी लेक्चरर का, इसकी आंसर की देखेंगे। और इसमें हम बात करेंगे जीआईसी लेक्चरर के उसमें कि जो जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन था, 40 नंबर का जो जनरल अवेयरनेस का आपका सेक्शन था, तो इसके आंसर की मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। और ये मैंने पूरी कोशिश करी है कि 100% जो 40 क्वेश्चंस के आंसर हैं ये आपको सही प्रोवाइड करे जाएं। ठीक है, बाकी आप कमेंट करके बताना कि आपको ये आंसर्स कैसे लग रहे हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरा इनके बारे में सर्च किया है। जहाँ तक जीआईसी के पेपर की बात थी तो काफ़ी जो है मॉडरेट से हार्ड के बीच में इन्होंने पेपर बनाया है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है ये बनावली किस नदी पर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रंगोई पर, डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद बाणभट्ट ने हर्षचरित में किस मौर्यकालीन शासक का किया है, तो बृहदरथ का बी हो जाएगा इसका आंसर। दिल्ली के किस सुल्तान ने अमानवीय दंड पर रोक लगा दी, तो इसका आंसर सी, फिरोज शाह तुगलक होगा। फिर एक क्वेश्चन आया कि कौन सा प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेज़ों से पेंशन पाता था, तो इसका आंसर हो जाएगा शाह आलम, यानी बी ऑप्शन। ठीक है, देखिए, चलिए ये तो ठीक हो गया। अब आगे देखिए। हाँ, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए सुभाष चंद्र बोस को किसने प्रेरित किया, तो महात्मा गांधी जी ने चित्तरंजन दास से इनको मिलवाया था। और चित्तरंजन दास जी ने सुभाष चंद्र बोस को प्रेरित किया कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखेंगे तो 1829 में, ठीक है, तो खासी जनजाति विद्रोह इसका नेतृत्व किया था तीरथ सिंह ने, ए ऑप्शन। आगे देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। तो 7वें में हड़प्पीय पुरास्थल जो उत्तर प्रदेश में नहीं है तो देसलपुर हो जाएगा, ये गुजरात में है। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखें, कन्नौज पर मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय, तो यहाँ पर त्रिलोचन पाल का शासन था, ये डी ऑप्शन सही होगा, इसका डी राइट आंसर होगा। इसके बाद मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को सिराज ए हिंद कहा जाता था, तो सी ऑप्शन जौनपुर आपका सही होगा। इसके बाद गुप्तकालीन मंदिर जो उत्तर प्रदेश में है, तो देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर, ये यूपी में है। ठीक है, डी ऑप्शन। आरबीआई ने जुलाई के महीने में, ये देखो बिल्कुल रिसेंट क्वेश्चन पूछा है, तो कितने बैंकों पर जुर्माना लगाया था, 14 बैंकों पर। ये 7 जुलाई का करंट अफेयर था, आप देखेंगे तो 7 जुलाई 2021 की ये न्यूज़ थी। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन है, तो बी होते हैं कि वित्त मंत्री होते हैं। ठीक है, और असमानता वायरस रिपोर्ट ये किसने दी थी, तो ऑक्सफेम द्वारा ये रिपोर्ट आई थी, ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसको 2016 में शुरू किया गया था, सी ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। इसके बाद भारत निर्माण योजना, ये भारत निर्माण योजना जो है ये आपके ग्रामीण उद्योगों से संबंधित है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे तो 2021-22 में संघीय बजट में जो 6 स्तंभ थे उसमें से कौन सा नहीं है, तो गाँवों की अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण, बी नहीं था इसमें, बाकी तीनों हैं और तीनों और थे। 17वां क्वेश्चन है, म्यूचुअल फंड को लेकर के कौन इसको रेगुलेट करता है, विनियमित करता है, तो सेबी करता है, बी ऑप्शन करेक्ट है, सेबी रेगुलेट करता है। उसके बाद बैंकों में उपभोक्ता सेवा सुधार के लिए, तो ये गोई प्योरिया समिति ने सुझाव दिए थे, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। तो भारत के भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत यूपी का है, तो 7.33%, ए ऑप्शन हो जाएगा, 7.3% होता है। और उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मार्च 2020 में जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष पर था, तो 3 साल से नोएडा ही है शीर्ष पे, तो बी ऑप्शन हो जाएगा।
और निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? ऑटोमोबाइल नहीं होगा, सीमेंट, चीनी, कपड़ा है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? जेता है, सिगमो, घोड़े और मोरनी गोवा के हैं, तो यहाँ पे डी करेक्ट होगा। 12वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? सी रंगराजन है 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखें तो इनको मिलान बताना था कौन सा जो है सही नहीं है। तो असम में 7 सीटें हैं राज्यसभा की, 6 अभी चुने हुए हैं, तो एक खाली है, तो यहाँ 7 होना चाहिए था, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, ए सही नहीं मिलान हुआ है, तो इसलिए ए आंसर हो जाएगा आपका। फिर नेक्स्ट देखें, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद जो है राज्यों को निर्देशित करता है उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए? 43 ए, ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन में? 14 दिन में या तो पारित कर देगी या वापस कर देगी, तो 14 दिन में निर्णय करना होता है, बी ऑप्शन। उसके बाद जो महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है वो 165 के तहत होती है, आर्टिकल नंबर 165, ए ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे तो इसमें मौलिक कर्तव्यों को पूछा है कि जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, ये किसकी सिफारिश पर थे? ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद एक क्वेश्चन आया है कि ताप विद्युत घर जो सही मिलान नहीं है, तो 12 जो है बिहार में ही है, लारा छत्तीसगढ़ में है, कुड़ुगी कर्नाटक में है, तो ये जो यहाँ पे दिया है गाडरवारा, ये मध्य प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखें 30 को, तो ये जो क्वेश्चन है देखिए काफ़ी जो है डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बनाया कि ये सारे दुनिया के माइंस की लोकेशंस हैं और उनको आपसे मैच करवाया। तो मैंने काफ़ी इस क्वेश्चन पे जो है रिसर्च की और इसके बाद इसका आंसर बी होना चाहिए, और आप कमेंट करके बताइए कि बी करेक्ट है या आपको कोई और इसका ऑप्शन सही लगता है। तो इसका बी ऑप्शन जो है मेरे हिसाब से करेक्ट है। इसके बारे में आप ज़रूर कमेंट करेंगे और आगे देखते हैं हम, ठीक है। 31 में देखिए, 31 में निम्नलिखित में से किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? तो जाम्बिया से होकर नहीं गुजरती है, डी। केनिया, युगांडा और गैबोन से होकर गुजरती है। इसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ पर है? तो ये मथुरा में है, बी ऑप्शन करेक्ट है। हाल फिलहाल में ये न्यूज़ में भी था, जब जो यहाँ की सांसद हैं हेमा मालिनी जी, वो यहाँ गई थी तो कोई मोर उनको इस संरक्षण केंद्र में नहीं मिला, उसके बाद उन्होंने कार्रवाई के निर्देश भी दिए। तो ये मयूर संरक्षण केंद्र तब न्यूज़ में आ गया था, ये मथुरा में है, ठीक है। और निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में कौन सी जो एसटी यानी अनुसूचित जनजाति है वो वाराणसी में नहीं पाई जाती है? तो सहरिया नहीं पाई जाती है, सी ऑप्शन सही होगा। सहरिया नहीं है, बाकी सभी पाई जाती हैं वाराणसी में। और ये ऑफिशियल सेंट्रल ट्राइबल लिस्ट से मैंने आपको बताया है। पारिस्थितिकीय तंत्र जो है ये किसने बताया, यानी इकोलॉजिकल सिस्टम या इकोसिस्टम वर्ड, तो एजी टेंसले ने, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछा कि कौन सी फसल जो है सबसे ज़्यादा लवण के लिए जो है टॉलरेंट है, सॉल्ट के लिए, तो चुकंदर होगा, ठीक है, डी। चुकंदर जो है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सॉल्ट टॉलरेंट रखती है। उसके बाद खड़ी फसलों की कटाई करने से पहले अगली फसल की बुआई करना, इसको कहते हैं रिले खेती, ऑप्शन नंबर डी, इसको रिले खेती कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मोटे अनाज की फसलें उगाई जाती हैं? तो इसका आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दूंगा, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स चेक करेंगे। 37 का आंसर, ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा अभी, या आप कमेंट करके बताएं 37 का क्या होगा, ठीक है। मैं थोड़ी देर में यहाँ पे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर देने वाला हूँ वीडियो के बाद ही। सौर ऊर्जा का कारण है, तो सौर ऊर्जा का क्या कारण है? तो ये संलयन होता है, ठीक है, फ्यूज़न, तो ए ऑप्शन होगा। और उसके बाद 39 में इसमें
39 में आपका 20 हो जाएगा सी। ठीक है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन था तो इसका 20 आंसर होगा। और 40वां आखिरी क्वेश्चन ये है, तो आखिरी क्वेश्चन इसमें ए होना चाहिए, मृत्यु और रोग ए। ठीक है, इसके बारे में भी आप ज़रूर कमेंट करें और बताइए आपको कोई और आंसर लगता है क्या इसका। इसका ए आंसर होना चाहिए। ठीक है, ए आंसर। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।